आई एम डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी CMO CCA। आज का दिन शनिवार का दिन है, तारीख 17 जुलाई को मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं श्री रामचरितमानस का। संकट मोचन हनुमंतलाल का। इसमें आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में जो 7 कांड की चर्चा की गई है, उसमें एक कांड आया है सुंदर कांड। सबसे सुंदर ये कांड क्यों है? क्यों इसी कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा? किसी का नाम उत्तर कांड, लंका कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, और ये कांड पड़ा सुंदर कांड। इसलिए सुंदर नाम पड़ा कि इसमें श्री राम भक्त हनुमंत लाल की चर्चा है। हनुमंत लाल अतुलनीय बलशाली होते हुए भी, ज्ञान के समंदर होते हुए भी, किस तरह अपने कार्य पद्धति को चुनते हैं, करते हैं, वो हमें सीखने की जरूरत है। रामायण पढ़ने से पुण्य होता है और रामायण पढ़ने से हमें सीख मिलती है, दिनचर्या की सीख मिलती है। इस क्रम में हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। आप देखते तो जरूर हैं, लेकिन न बेल की घंटी बजाते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं। ये काम जरूर करें। चले हम लोग आगे बढ़े। हनुमंत लाल सुंदरकांड में सीता की खोज के लिए जाते हैं, लेकिन क्यों? एक से एक वीर थे, जामवंत थे, अंगद थे, नलनील थे, और ये बात पता चल चुकी थी किष्किंधा कांड में गृधराज जटायु के भाई के द्वारा, संपाति जी महाराज के द्वारा, कि माता सीता का अपहरण हुआ है और उन्हें हरण करके राक्षस राज रावण लंका ले गया है। ये संपाति जी महाराज कर चुके थे। तो हनुमंत लाल उसी समय कह देते कि मैं जाता हूं लंका, लेकिन नहीं। सब लोगों ने कहा, अंगद जी ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आने में शंका है। महाराज जामवान जी कहते हैं कि पहले लेखा फुर्ती नहीं रही, नहीं तो बामन रूप जब भगवान श्री हरि पकड़े थे, लिए थे, तो मैंने 7 बार पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर दी थी। और हनुमंतलाल चुप बैठे, समंदर के किनारे प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन है। तब वहां बंदरों के जितने सेनापति थे, अंगद, नलनील, जामवान, मयंद, सब जाते हैं और कहते हैं, चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमंतलाल सुन तो रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं खामोश जरूर हूं, मैं पवन पुत्र जरूर हूं, बल में पिता का जरूर है,
मेरे शरीर में पवन देव का बल जरूर है, लेकिन इससे क्या मतलब? क्या एक बलशाली को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए? नहीं। अगर बल आपके अंदर है, यश है, पैसा है, लक्ष्मी है, तो आपको शांत गंभीर होना चाहिए। आपको अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए या ऐसा कोई व्यवहार नहीं करनी चाहिए ताकि आपके बल से, आपके ऐश्वर्य से, आपके यश से किसी को ऐसा लगे, किसी को तकलीफ लगे और आप अपने बल में चूर रहे। का चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, कारज कौन कठिन जग माही। हे हनुमंतलाल, तुम सुनो मेरी बात, कोई भी ऐसा विश्व में काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। खामोश क्यों हो? कर तो सकता हूं, लेकिन कार्य करने के पहले उद्देश्य निहित होना चाहिए। मैं उद्देश्य तो जानूं। कारज कौन कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तू पाही। तुम्हारे आने के बाद कोई भी ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर सके? अरे बाल समय विभक्त छलियो, जब तुम बच्चे थे तो सूर्य को अपने मुंह में ले लिए थे। कौन सा कार्य है हनुमान जो आज खामोश बैठे हो? यह खामोशी तुम्हारी क्या कह रही है? जामवान जी बार बार पूछ रहे हैं, अंगद जी पूछ रहे हैं, हनुमान हम लोग जानते हैं तुम महावीर हो, लेकिन एक महावीर को किस तरह से शांत होना चाहिए, अपने बल का घमंड नहीं होना चाहिए, उसके पौरुष से, उसके जस से, उसके लक्ष्मी से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। वो हिंसा का प्रदर्शन नहीं करे, प्रेम का प्रदर्शन करे, सद्भाव का प्रदर्शन करे, मिल्लत का प्रदर्शन करे, तब वो अमीर है, तब वो बलशाली है। और हनुमान जी में ये सारे गुण मौजूद हैं। ये बात सही है। कारज कौन कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तू पाही। अरे तुम्हारे पाने के बाद भी, तुम्हारे रहने के बाद भी हम लोग कार्य में अधूरे हैं। हनुमान खामोशी का त्याग करो, हनुमान खामोशी का त्याग करो। और हनुमान जी चुपचाप बैठे। सारे बंदर वीर कहते हैं हनुमान जागो, और हनुमान खामोश है। यही सुंदरकांड की सबसे बड़ी सुंदरता है। अगर आप इससे कुछ लेसन ले सकते हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो प्राप्त कीजिए। आपके घर में अच्छी गाड़ी आ गई है, अच्छा मोबाइल आ गया है, अच्छा घर बना लिए हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा ब्याह शादी में खर्च करते हैं, तो उसका प्रदर्शन ऐसा मत कीजिए जिसमें समाज में हिंसा का भाव पैदा हो। हमें तो आदत पड़ गई है अपने धन से दूसरे के धन की तुलना करने की, अपने बल से दूसरे के बल की तुलना करने की, अपने जस से दूसरे के जस की तुलना करने की। खामोशी तो हमें अच्छी लगती नहीं है। कोई खुशी हुई नहीं कि हम लगे कहने, 5 आदमी आए, वो पूछे ना पूछे, आप कहिए देंगे कि हमने 30 लाख में गाड़ी खरीदा, 2 करोड़ में मकान खरीदा। खरीदा तो अपने लिए खरीदा। समाज में इस प्रकार की बात का प्रचार और प्रसार नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो इन बातों से मिठास का प्रचार होना चाहिए,
प्रेम का, शांति का, सद्भाव का, मिल्लत का, दोस्ती का प्रचार होना चाहिए। जामन जी बहुत कह रहे हैं, कारज कौन कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तू पाही। हाँ, हनुमान जी कहते हैं मने मन कि सही है, हनुमान के आने के बाद कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। ये प्रभु राम का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम की कृपा है हम पर। तब बानर वीरों में गुप्त मंत्रणा होती है कि हनुमान ऐसे नहीं जागेंगे। अपनी बड़ाई सुनकर के जागने वाला मूर्ख होता है। और हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सारे गुणों के खान है। हनुमान अपनी बड़ाई से फूलने वाले में से नहीं है। अपनी बड़ाई सुन करके वो उठ जाए, उनकी समाधि टूट जाए, उनकी चेतना भटक जाए रास्ता, ऐसा नहीं होगा। राम का जामवंत जी महाराज कान में कहे कि नहीं सुनोगे, अब तुम्हें मैं जगा दूंगा। हनुमान की बोले कि तुम्हारा जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है। बाप रे, गलती हो गई। तो हनुमान जी छोटे रूप में नहीं आए। जैसे ही राम काज की बात जामवान ने हनुमान जी के कान में कही, बस हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। गोस्वामी जी का श्लोक तो थोड़ा सुनिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बल कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम मान रामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हेम शैलाभदेहम, हेम शैलाभदेहम, सोने की पहाड़ की तरह दिव्य शरीर धारण करके पर्वत के आकार में हनुमान जी उपस्थित हो गए। क्यों? आज ये सत्य प्रतिपादित होगा कि भारत की नारी पर किसी राक्षस ने आंख उठाया है, भारत की नारी का अपहरण हुआ है। भगवान राम की मर्यादा, भगवान राम की भार्या भगवती सीता का अपहरण हुआ है। राम हमारे घट घट में व्याप्त हैं। राम को इस रूप में देखिए। राम हमारी संस्कृति के नायक हैं। राम हमारी जिंदगी के पुरोधा हैं। राम हमारे धर्म ध्वज हैं और उसको लिए हुए हैं हनुमंत लाल। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। आ गया, गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया था। अतुलनीय बलशाली हनुमान सोने की पहाड़ की तरह दिव्य चमकते हुए हैं। सोना का पहाड़ है। आई सोना का पहाड़ करेगा क्या? धनुज बन कृशानम, धनुज मन राक्षसों के लिए यह आग है। यही तो सुंदरकांड की सुंदरता है। एक श्लोक में ही सारी बातें कह डाली गोस्वामी तुलसीदास जी ने।
और प्रथमा चरण में ही हनुमान ने भक्ति की, विवेक की, ज्ञान की, बल की, पराकाष्ठा का परिचय दे दिया कि हमें अपने बल को किस तरह से संयमित रखना चाहिए, अनुशासित रखना चाहिए। जब तक कि कार्य में उद्देश्य नहीं हो, बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यह साबित हो गया कि हनुमान के पास जो अतुलनीय बल है, उस बल का उद्देश्य है भारत की संस्कृति की रक्षा करना, नारी की रक्षा करना। जो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं। आज भारत की नारी का, भारत की मातृशक्ति का लाज रखने के लिए हनुमंत लाल सोने की पहाड़ की तरह पर्वताकार देह लेकर के खड़े हो गए और कहते हैं जामन जी से, उचित सिखान। जामन जी महाराज, मुझे वही बात कहिए जो जाकर के करनी है, मैं करके आऊंगा, शंका मत कीजिए। उचित सिखावन दीजिए मोही, कार्य करने की, हनुमान के लंका प्रस्थान करने की पृष्ठभूमि यही है। इस पृष्ठभूमि में बल, त्याग, यश का कैसे संचय करना चाहिए, कैसे प्रदर्शन करना चाहिए, इतना होते हुए भी हनुमान जी, जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जामन जी इस महाराज से पूछते हैं कि हे जामन जी, आप हमें ये बताओ कि मुझे क्या करना है। अबोध बच्चे की तरह हनुमान